आज के वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्यों के बारे में स्टडी करेंगे जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ होते हैं, और यह वाले सेंटेंसेस में आपको बहुत ही आसानी से बनाना बताऊंगा। एक बात का दावा करता हूं, यदि यह क्लास आपने बिना स्किप किए लास्ट तक देख ली तो यह वाले सेंटेंसेस आप नींद में भी बना लोगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। उसने मुझे सरेआम पिटा है। उसने मुझे सरेआम गाली दी। उसने मुझे सरेआम बेइज्जत किया। मैं राहुल को सरेआम पिटूंगा। इन वाक्यों में सरेआम या सरेआम का उपयोग सार्वजनिक स्थल या सबके सामने के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पर हम सरेआम के लिए पब्लिकली का प्रयोग करके इन सेंटेंसेस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे उसने मुझे सरेआम पिटा। ही पब्लिकली बीट मी। उसने मुझे सरेआम गाली दी। ही पब्लिकली अब्यूज्ड मी। मैं राहुल को सरेआम पीटूंगा। आई विल पब्लिकली बीट राहुल। उसने मुझे सरेआम बेइज्जत किया। ही पब्लिकली इंसल्टेड मी। तो आप देखते हैं अगले सेंटेंसेस। पूनम के पास मोबाइल हो सकता था। राम के पास चाकू हो सकता है। उसके पास बुक हो सकती है। राधा के पास कर हो सकती थी। इन वाक्यों में हो सकता था या हो सकता है का उपयोग कोई भी वस्तु पास में होने की संभावना या अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हो सकता के लिए माइट हैव या कुड हैव का यूज करेंगे और हो सकता था के लिए माइट हैव हैड या कुड हैव हैड का यूज। ऐसे सेंटेंसेस आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बनाएं। जैसे पूनम के पास मोबाइल हो सकता था, तो इंग्लिश में होगा पूनम माइट हैव हैड अ मोबाइल फोन। ऐसा भी बना सकते हैं पूनम कुड हैव हैड अ मोबाइल फोन। राम के पास चाकू हो सकता है, तो इंग्लिश में होगा राम माइट हैव अ नाइफ। ऐसा भी बना सकते हैं राम कुड हैव अ नाइफ। उसके पास बुक हो सकती है, तो इंग्लिश में होगा ही माइट हैव अ बुक। ऐसा भी बना सकते हैं ही कुड हैव अ बुक। राधा के पास कर हो सकती थी, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे राधा माइट हैव हैड अ कार। ऐसा भी बना सकते हैं राधा कुड हैव हैड अ कार। तो आप देखते हैं अगले सेंटेंसेस। आखिर मुझे गाड़ी चलाना ही पड़ा। आखिरकार उसे खाना बनाना ही पड़ा। आखिर राम को इंदौर जाना ही पड़ा। आखिरकार पूनम को रोज खाना बनाना पड़ता है। इन वाक्यों में आखिर या आखिरकार का उपयोग अंततः या अंत में के अर्थ में किया जाता है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि आखिर में काम करना ही पड़ता है। इस प्रकार के वाक्य में आखिर या आखिरकार के लिए हम आफ्टर ऑल का यूज करेंगे और करना पड़ा के लिए हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म व करना पड़ता है के लिए हैज या हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे आखिर मुझे गाड़ी चलाना ही पड़ी। आफ्टर ऑल आई हैड टू ड्राइव द कार। आखिरकार उसे खाना बनाना ही पड़ा। आफ्टर ऑल ही हैड टू कुक। आखिर राम को इंदौर जाना ही पड़ा। आफ्टर ऑल राम हैड टू गो टू इंदौर। आखिरकार पूनम को रोज खाना बनाना पड़ता है। आफ्टर ऑल पूनम हैज टू कुक एवरी डे। आखिरकार मुझे कपड़े धोने पड़े। इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बना के बताओगे और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। उसे रोने दो। उसे खेलने दो। राम को पढ़ाई करने दो। मुझे जाने दो। इन वाक्यों का उपयोग किसी को कुछ करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। और ऐसे हिंदी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में हम दो तरीके से बना सकते हैं। लेट और अलाउ दोनों ही शब्द इंग्लिश वर्ब है और दोनों का ही मतलब है किसी को कुछ कार्य करने देना। तो देखते हैं पहले सेंटेंस। उसे रोने दो, तो इस सेंटेंस का इंग्लिश होगा लेट हिम क्राई। ऐसा भी बना सकते हैं अलाउ हिम टू क्राई। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। ऐसा भी बना सकते हैं अलाउ हिम टू प्ले। राम को पढ़ाई करने दो, लेट राम स्टडी, या अलाउ राम टू स्टडी। मुझे जाने दो, लेट मी गो, या अलाउ मी टू लीव। तो आप देखते हैं अगले सेंटेंसेस।